नहमदुहु व नसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। हज़रात जी बकार, मैंने कोई तकरीर नहीं करनी, बस सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए हाज़िरी है। मैं देख रहा हूँ आवाज़ आधों की आती आधों की नहीं आती, थोड़ा सा आप लोग भी साथ देंगे तो इंशाल्लाह खताब सुनने में मज़ा आएगा। पुराने ज़माने में बादशाह जब जंगें लड़ते थे, इलाके फतह करते थे, तो वो जिधर से गुजरते थे फिर हर चीज़ बिलिया मेट कर देते थे, मकानों को गिरा देते थे, खेतियों को जला देते थे, बच्चों को मार देते थे, औरतों को गुलाम बना लेते थे। तो इसी तरह एक बादशाह एक बस्ती के करीब गया, तो बस्ती वाले, बज़ाहिर बस्ती छोटी थी लेकिन उसके जो नौजवान थे ना, उसने उस पूरे लश्कर को खंगा के रख दिया। बड़ा टेल लगाया, फतह नहीं हो रही। आखिरकार जब फतह मिली तो बादशाह ने कहा, मैंने बड़े बड़े इलाके फतह किए, यार ये छोटी सी बस्ती है ना, इस बस्ती के अंदर क्या खास बात थी जिसने इतना मुझे रोके रखा, मुझे मना किए रखा। मैं इस बस्ती का दौरा करूंगा। सफाई सुथराई हुई, जब जैसे हमारे यहाँ मुल्क के अंदर चलता है। तो वो बादशाह आया, तो जब दौरा किया, गांव में पहुंचा तो सबसे पहले कब्रिस्तान आ गया। कब्रिस्तान को देखा, फलां बिन फलां की तख्ती लगी है, नीचे लिखा है उम्र 2.5 साल, फलां बिन फलां उम्र 2 साल, फलां बिन फलां उम्र 1 साल। बादशाह सर पकड़ के बैठ गया, यार 1 महीने तक मुझे रोके रखा, मेरे लश्कर को रोक के रखा, इधर उम्र लिखती है, साल है, 2 साल है, 1.5 साल है, 2.5 साल की उम्र लिखी है। बात समझ नहीं आई। गांव के लोग बचे कुछ जो मौजूद थे बूढ़े के पास गए, बाबा जी एक बात तो बताओ ना, ये मामला समझ नहीं आया कि जो ना ये जो कब्रें हैं इन पे नाम लिखा है, वालिद का लिखा है, मरने वाले का नाम लिखा है, लेकिन नीचे जो उम्रें लिखी हैं वो बड़ी थोड़ी हैं। लेकिन जब हम जंग लड़ रहे थे उस वक्त बड़े कड़ियल जवान थे, उनकी उम्रें ज्यादा थी, ये क्या मामला है? तो आगे से उस बुजुर्ग ने कहा, बादशाह साहब बात ये है कि बजाहिर जो तुमने देखा है ना वो नहीं है, आप जो देखा था नौजवान थे, लेकिन हम वो उम्र कब्र की तख्ती पे लिखते हैं जो अल्लाह और उसके रसूल की याद में गुजर जाती है। यानी वो लम्हे, वो घड़ियां जो अल्लाह और उसके रसूल की याद में गुजर जाएं, हम वो उम्र लिखते हैं। तो आप भी खुश नसीब हैं, मस्जिद में आए हैं, जितने लम्हे गुजर जाएंगे यही हमारी जिंदगी का सरमाया है। तो हज़रात ज़िक्र महफिल के उन्वान से बातें तो बहुत सारी हो चुकी हैं। सिहाबा के हवाले से एक बात और एक आले बैत के हवाले से करके इजाज़त चाहूँगा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी के अंदर एक खैमा लगवाया, तुर्की खैमा, बड़ा कीमती रेशमी खैमा लगवाया। मेहमान आए, उन मेहमानों को उस खैमे में ठहराया गया। कहा सियाबा, पहले ही होता था जो भी मेहमान आते थे ना तो सियाबा के हवाले, इसको तुम ले जाओ, इसको तुम ले जाओ, घर में जाओ, खिदमतदारी करो। लेकिन जब वो मेहमान आए तो उनको उस खैमे के अंदर ठहराया। हजरत अबू हुरैरा अर्ज़ करते हैं, सुने एक गल समझ नहीं आई, पहले भी जितने मेहमान आते थे, कभी किसी के घर कभी कहीं, ये कोई खास मेहमान है जिनके लिए इतना कीमती खैमा सजाया लगाया गया है और इनके लिए खाना भी फिर गया है अपने घर से सैयदा फातिमा तो ज़हरा के हाथों से पका हुआ खिला रहे। मेरे नबी ने जो जुमला इरशाद फरमाया वो सुनाने लगा। सरकार ने इरशाद फरमाया, हाँ अबू हुरैरा ये खास मेहमान है। कुछ मेहमान ऐसे होते हैं घर आ जाएं तो बंदा खुश हो जाता है, कुछ ऐसी होती हैं कि दिल करता है ये चले ही जाएं तो बेहतर है। तो ये सरकार के मेहमान, सरकार फरमाते हैं ये इधर रहे तो बेहतर है। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकी खासियत क्या है? फरमाया तुम्हें पता है ये कहाँ से आए हैं? हजूर नहीं। फरमाया ये हबशा से आए हैं। कहाँ से आए हैं? हबशा से। हबशा वो मुल्क है जहाँ सरकार के सहाबी हिजरत करके मक्का वालों से जब वो उनके जुल्म सितम से तंग आए थे, हिजरत करके वहाँ गए थे, तो वहाँ के बादशाह ने सहाबा को, नबी के गुलामों को वेलकम कहा था, उनकी खिदमत की थी। तुझे पता है मैं, हाँ ये खास में, क्या खासियत है? फरमाया तुझे पता नहीं कि इसने मेरे सहाबा की मोहब्बत इसके सीने में थी, उन लोगों ने खिदमत की थी। आज मोहम्मद अरबी उनकी मोहब्बत का ये सिला दे रहा है कि नबी के दर पे जो आएंगे उनकी, तो जो सहाबा से प्यार करता है ये मेरे नबी की सुन्नत है। हज़रत अबू बकर आले बैत के हवाले से ज़िक्र सुनते हैं, सुनते रहेंगे। तेरे मेरे इमाम का जब आखिरी वक्त आता है ना, आखिरी रात आई
यजीदी लश्कर से गुफ्तगू होती है तो उन्होंने कहा जी आपके पास दो ऑप्शन हैं, या तो जंग करनी है या फिर बैत करनी है, दो ही ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन कोई नहीं। इमाम ने फरमाया अच्छा फिर यह है कि एक रात मुझे मोहलत दे दो, एक रात मुझे मोहलत दे दो। वापस पलटे हजरत अब्बास अर्ज करते हैं भाईजान आपके फैसले का मुझे पता है, जब चले थे तो वो भी पता था, अब भी पता है, कल क्या होगा ये भी पता है, लेकिन आपने ये रात क्यों उनसे मोहलत मांगी है, कल जो होना है वो आज ही हो जाता क्या है। मेरे इमाम ने क्या इरशाद फरमाया, फरमाया भाई अब्बास सुन मेरी बात, तुझे पता है ना कि मुझे सजदों से बड़ा प्यार है, मुझे सजदों से बड़ा प्यार है, तुझे पता है कि मुझे कुरान की तिलावत से बड़ा प्यार है, तुझे पता है कि मैं अल्लाह की बारगाह में गुनाहों से माफ़ी मांगना बड़ा पसंद करता हूँ, मैं अल्लाह के हजूर या वो दुआओं की इल्तिजा करना पसंद करता हूँ, उनसे मैंने एक रात इसलिए मांगी है जी भर के मैं रब की बारगाह में सजदा कर दूँ। ये तेरे मेरे इमाम की आखिरी बात है। तो जब उस बिरादरान सलाम आओ ना फिर उस इमाम की सुन्नत पर उनके तरीकों पर चलते हुए अपनी जिंदगी को संवारें, इस हाल में दुनिया से जाएं कि उधर से मदीने वाले का गुलाम ये कह रहा हो हजरत इमाम हुसैन पुकारे कि ये मेरे गुलाम हैं जो मुझे पुकारा करते थे। तो अपनी आखिरी बात इजाजत हो जनाब, यजीद कौन था? आज हम ऐसे कोई हमें कहे ना कि तू यजीद है तो बड़ा गुस्सा आता है, आना भी चाहिए, लेकिन यजीद क्या था? दाढ़ी रखी हुई थी, नमाज भी कभी कभी पढ़ लेता था, जुम्मे का खुतबा भी देता था, हाज का खुतबा भी दे देता था। फिर फर्क क्या था? फर्क ये था कि वो शराब भी पीता था, जिना भी कर लेता था, हराम को हलाल कर लेता था और हराम को हलाल और हलाल को हराम कर लेता था। मेरे इमाम ने इसलिए उनके हाथ में हाथ नहीं दिया। फिर हमें ये सोचना है कि आज हम अपनी शादी की महफिलों में शराब की बोतलें चला के कहते हैं हम हुसैनी हैं, तो फिर उसका हुसैन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। मेरे इमाम ने इसलिए हाथ नहीं दिया कि ये यजीद है, ये पलीद है, ये शराबी है। तो आज अगर हम वो काम करें जो यजीद ने किया तो फिर उसमें और हमारे दरम्यान में क्या फर्क गया, ये सोचने की अल्लाह तबारक व तआला में तौफीक अता फरमाए। अल्लाह करीम बानियाने महफिल की, अहलियाने गुक्कुल की इस हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। रब्बे करीम हमारे लिए ये निजात का जरिया बनाए। माशाअल्लाह।